केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का रायपुर दौरा। केंद्रीय बजट 2022 के संगोष्ठी कार्यक्रम में होंगे शामिल। सीएम भूपेश बघेल ने उड़ाया सिंधिया का मजाक। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के दौरे पर सियासत। भाजपा और कांग्रेस में विवादों का दौर जारी। कांग्रेसियों ने काले झंडे दिखाने जाने का किया विरोध। बाकी जगह कांग्रेस काले झंडे दिखाने का करेंगे। बिलासपुर में महिला डॉक्टर से 48 लाख की ठगी। महिला हुई ऑनलाइन ठगी का शिकार। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच की शुरू। रायपुर में भीम आर्मी ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन। आरक्षण के बिना पदोन्नति के निर्णय का किया विरोध। पदोन्नति संविधान और न्यायालय के खिलाफ है। और मध्य प्रदेश में कोरोना से 24 घंटे में 9 लोगों की मौत। भोपाल और इंदौर में 2-2 की मौत है। जबलपुर में 1 मौत और ग्वालियर में 119 नए केस। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 5 फरवरी को अपने 1 दिवसीय प्रवास पर छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। इस दौरान सिंधिया रायपुर विमानतल से भाजपा के प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर पहुंचकर पत्रकारों से रूबरू होंगे। साथ ही एक निजी होटल में आयोजित केंद्रीय बजट 2022 संगोष्ठी कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सिंधिया के आत्मीय स्वागत के लिए एयरपोर्ट से भाजपा प्रदेश कार्यालय तक बाइक रैली निकालेंगे। वहीं सिंधिया के इस दौरे को लेकर सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है, जिसमें भूपेश ने कहा कि एयर इंडिया को बेचने की बात कहकर उन्होंने सिंधिया का मजाक उड़ाया। कल सिंधिया जी आ रहे हैं। कल ज्योतिरादित्य सिंधिया जी उड्डयन पर्यटन मंत्री छत्तीसगढ़ के दौरे पे आ रहे हैं। प्रातः 11 बजे वो पहुंचेंगे। उसके बाद प्रेस को संबोधित करेंगे। 1:30 बजे होटल बेबीलोन इन में बजट को लेकर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया, उसको वो संबोधित करेंगे। और व्यापारी, अधिवक्ता, सेल टैक्स के वकील, इनकम टैक्स के वकीलों से चर्चा करेंगे। कल हम सबके नेता आदरणीय ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी का छत्तीसगढ़ की पावन धरा पर प्रथम आगमन हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं में और विशेष रूप से युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और इसलिए भारतीय जनता युवा मोर्चा कल आदरणीय सिंधिया जी के स्वागत में उनकी अगुवाई के रूप में मोटरसाइकिल रैली निकाल रहा है और मोटरसाइकिल रैली के माध्यम से उनकी अगुवाई करते हुए उन्हें माना विमानतल से भाजपा कार्यालय कुशाभाऊ परिसर तक लेकर के आएगा। साथ ही आदरणीय सिंधिया जी विभिन्न कार्यक्रमों में सम्मिलित होंगे। दोपहर 12 बजे भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता को वो संबोधित करेंगे। उसके पश्चात दोपहर 2 बजे होटल बेबीलोन इन में बजट को लेकर के संगोष्ठी है, बजट 2022 को लेकर के उसमें वो शामिल होंगे और कल ही शाम को वो वापस दिल्ली प्रस्थान कर जाएंगे। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया 5 फरवरी को अपने 1 दिवसीय दौरे पर राजधानी पहुंचेंगे। बता दें आपको, राजधानी रायपुर पहुंचेंगे वो। और वहीं बड़े नेताओं के छत्तीसगढ़ आगमन को लेकर भाजपा और कांग्रेस में विवादों का दौर जारी है। इसी कड़ी में सिंधिया के दौरे को लेकर कांग्रेसियों ने काले झंडे दिखाकर उनका विरोध करने का दावा किया है। कांग्रेसियों का कहना है कि राहुल गांधी के रायपुर दौरे के दौरान भाजपाइयों ने काला झंडा दिखाकर विरोध की इस परंपरा को शुरू किया है, जिसे कांग्रेसी अब खत्म करेंगे। कांग्रेस विधायक एवं संसदीय सचिव विकास उपाध्याय का कहना है कि भाजपा ने इसकी शुरुआत की थी और इसका बदला सिंधिया को हर रास्ते पर काला झंडा दिखाकर दिया जाएगा। साथ ही छत्तीसगढ़ आने वाले बीजेपी के हर बड़े नेताओं को उसके कार्यक्रमों में जाकर काला झंडा दिखाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने गलत परंपरा की शुरुआत की है। राष्ट्रीय नेताओं को काला झंडा दिखाना और उनका विरोध करने की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है, लेकिन इसका समापन कांग्रेस पार्टी करेगी। हम और हमारे अग्रिम संगठन अब भारतीय जनता पार्टी का जो भी नेता छत्तीसगढ़ में आएगा उसका विरोध किया जाएगा, उसको काले झंडे दिखाए जाएंगे, उनके कार्यक्रम में जाकर हम काले झंडे दिखाएंगे और कल इसकी शुरुआत की जाएगी। कल भारतीय जनता पार्टी का एक केंद्रीय नेता यहां आ रहा है जिसका विरोध हम तमाम साथी मिलकर कर। बिलासपुर में महिला डॉक्टर से 48 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। महिला ऑनलाइन ठगी का शिकार हुई है। सोशल मीडिया में दोस्ती कर पैसे और गहनों से भरा पार्सल भेजने का झांसा देकर आरोपियों ने महिला से धोखाधड़ी की है। पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि महिला डॉक्टर
कनुप्रिया की चीन के डॉक्टर योगजिंग से ऑनलाइन दोस्ती हुई थी। इस बीच चीनी डॉक्टर ने एक पार्सल भेजने की बात कही। महिला को कॉल करके बताया गया कि उसके नाम पर एक पार्सल आया है जिसकी कस्टम चार्ज 75,000 जमा करना है, जिस पर महिला डॉक्टर ने बताए अनुसार बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया और इस अकाउंट में महिला डॉक्टर किस्तों में पैसा ट्रांसफर करती रही। इस तरह से झांसा देकर आरोपियों ने करीब 48 लाख रुपए की महिला डॉक्टर से ठगी कर दी। महिला से ठगी हुई सरकंडा थाना क्षेत्र। हाँ, सरकंडा थाना क्षेत्र में एक ऑनलाइन फ्रॉड की सूचनाएं हैं जिसमें एक महिला डॉक्टर से फेसबुक में दोस्ती के आधार पे विदेशी नागरिक के द्वारा ठगी की गई है। उनसे पहले बात की गई, फिर अननोन नंबर से उनको कॉल आया कि आपके नाम की गिफ्ट आया है और उसके कस्टम ड्यूटी के नाम पर पहले उससे पैसे लिए गए और ऐसे अलग अलग प्रोसेसिंग फीस, कस्टम ड्यूटी, अलग अलग चार्जेस बताकर लगभग 48 लाख रुपए की उनके साथ ठगी की गई है, जिसमें पुलिस के द्वारा 420 का अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विवेचना की जाए। भर से रायपुर पहुंचे अनुसूचित जाति और जनजाति के सरकारी अधिकारी और कर्मचारी ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों का कहना है कि सरकार ने घोषणा की है जिसमें 40,000 शिक्षक कर्मियों को बिना किसी आरक्षण के नियम का पालन किए बगैर पदोन्नत करना है। वहीं भीम आर्मी और आरक्षण बचाओ मोर्चा के बैनर तले प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि पदोन्नति संविधान और न्यायालय के खिलाफ है। साथ ही प्रदेश की 45% अनुसूचित जाति और जनजाति आबादी के अधिकारों का हनन है और अगर बिना आरक्षण के पदोन्नति की निर्णय वापस नहीं लिया जाता है तो 23 फरवरी को भारत बंद की तर्ज पर पूरे प्रदेश में आंदोलन किया जाएगा। मामला है आज प्रदर्शन का मामला है जो प्रमोशन में जो आरक्षण देना चाहिए था राज्य सरकार को, पिछले लगभग कई साल हो गया बार बार अटका रहे हैं, प्रमोशन में आरक्षण के नियम नहीं बना रहे। इसलिए लगातार जो खासकर ST SC वर्ग के लोग हैं इनको जो प्रमोशन में आरक्षण मिलता है, इनको जो प्रमोशन में आरक्षण नहीं दिया जाएगा। साथ ही छात्रों के बहुत सारे ऐसे विषय हैं, युवाओं के ऐसे विषय हैं कि उसका बांडेशन लोग शिक्षा मतलब तमाम तरह की जो लगातार ये लोग नए छात्रावास नहीं बना रहे हैं, लोगों को इस तरह से जो समस्या आ रही है, तो आज पूरा समाज जो है आंदोलन कर रहा है कि भाई अभी हमारे इतने जनप्रतिनिधि ट्राइब से लोग सरकार में हैं, उसके बाद भी हम लोग को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आज इसका एक व्यापक रूप है। लोग आज स्वस्फूर्त आए हैं, अपने अपने गाँव से आए हैं, दूर दूर से आए हैं। मैं देखा था बहुत सारे लोग आए हुए हैं, हम भी बहुत दूर दूर से आए और बहुत सारे लोग लेकर आए हैं। तो इस तरह से सरकार में नहीं होना चाहिए और लोगों में, खासकर ट्राइब के लोगों में, ST SC के लोगों में जो है एक निराशा की भावना है सरकार की नीति को। नाम बता दिए। योगेश कुमार ठाकुर, अध्यक्ष आदिवासी साल। अंबिकापुर में 2010 में VIP व्यक्तियों को लग्जरी गाड़ियां उपलब्ध कराने और पेट्रोल डीजल के नाम पर लाखों की फर्जीवाड़ी का मामला सामने आया है। इस मामले में EOW ने तत्कालीन अपर कलेक्टर सहित 7 लोगों के खिलाफ अपराध दर्ज किया था। वहीं 12 वर्ष के बाद EOW ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर विशेष न्यायालय में पेश किया, जिनकी जमानत याचिका खारिज हो गई है, जबकि इस मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी होनी अभी बाकी है। वहीं तत्कालीन अपर कलेक्टर BK धुर्वे को IS अवार्ड दिए जाने की वजह से EOW ने आरोपी तत्कालीन अपर कलेक्टर के खिलाफ चालान पेश नहीं किया। BK धुर्वे के खिलाफ चालान पेश करने के लिए EOW ने अभियोजन की स्वीकृति हेतु सेंट्रल गवर्नमेंट से मंजूरी मांगी है। मंजूरी मिलते ही EOW BK धुर्वे के खिलाफ भी विशेष न्यायालय में चालान पेश करेगी। देखिए, मेरे द्वारा वर्ष 2010 में प्रोटोकॉल घोटाला का खुलासा किया गया था। प्रोटोकॉल घोटाला यानी बिहार का चारा घोटाला। यहाँ पे आपको बता दूं कि 2007 से लेकर 2009 तक VIP लोगों को वाहन उपलब्ध कराया गया था और जो वाहन उपलब्ध कराया गया था उसमें स्कॉर्पियो, बोलेरो, टवेरा VIP गाड़ियाँ थी, जिसमें CM दौरा करते थे, मंत्रीगण दौरा करते थे, संसदीय सचिव दौरा करते थे। उन सब की जानकारी मैंने सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त की, तो उसमें बहुत सारी ऐसी गाड़ियों का नंबर मिला जैसे मोटरसाइकिल, स्कूटर, मोपेड, ऐसी गाड़ियों का नंबर इन लोग दे के उसमें लाखों रुपए की राशि भुगतान किए थे और ट्रेवलिंग एजेंसी से मिलकर पूरा बंदर बांट किए थे, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा राज्य आर्थिक अपराध ब्यूरो में किया गया था।
और जिसके बाद उन्होंने जांच करवाई। जांच में शिकायत प्रमाणित पाई गई और अपराध क्रमांक 33/2012। मामला है कि प्रोटोकॉल के तहत सत्कार अधिकारियों द्वारा वाहन सत्कार के लिए जो दिए जाते हैं उसमें अनियमितता पाई गई थी। डीजल, पेट्रोल और वाहनों का क्या था कि एक वाहन का एक ही दिन में 2 वाउचर और इस टाइप के कई अनियमितता पाया गया है, जिसके संबंध में चालान आज पेश किया गया है। ये 2012 का प्रकरण है और अभी इनके द्वारा 2 लोगों को ईओडब्ल्यू के अधिकारियों के द्वारा 2 लोगों के विरुद्ध गिरफ्तार करके और बाकी लोगों को फरारी बताकर अभियोग पत्र पेश किया गया है। नेतृत्व में नवा रायपुर के किसान अपनी मांगों को लेकर पिछले 33 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के रायपुर आगमन पर समिति के लोगों को उनसे मिलने का समय नहीं देने के चलते किसानों ने आंदोलन को और उग्र कर दिया है। सीएम भूपेश बघेल ने किसानों की मांगों के निपटारे के लिए मंत्रिमंडल की एक कमेटी बनाई है, जिसके द्वारा जांच कर शासन को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। बता दें कि नवा रायपुर के किसानों को भूमि को एनआरडीए द्वारा असंवैधानिक रूप से एक पक्षीय क्रय करने, भू अर्जन अधिनियम के तहत अधिग्रहित जमीन का कम दाम देने और ग्रामीण क्षेत्रों को नगरीय क्षेत्र में शामिल करने सहित 8 सूत्रीय मांगों को लेकर किसान शासन के खिलाफ हड़ताल पर हैं। धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा। कल तक बेटी को जन्म दो तो शासन प्रशासन से हम चाहते थे इसीलिए बेटी को जन्म दो तो बात कर ले। संतान के रूप में सरकार जो है विधिवत किसानों को न्याय दे दे। माननीय मुख्यमंत्री जी श्रृंगार नहीं होता, मेरी अपने संज्ञान में हमारी बात को सुन ले और फैसला दे दे। श्रृंगार नहीं होता। और यदि 3 मंत्री, कैबिनेट मंत्री किसानों को बुला करके जो बात सुना गया है और जिसको सार्थक पहल वो भी बताते हैं, हम भी बताते हैं, तो राहुल गांधी जी से मिलवाने में ये तकलीफ क्यों हुआ। और कल हमें नहीं लगता कि मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार से सुना गया है, सुनने के बाद में समय सीमा नहीं देना, कुछ नहीं बोलना आगे, और ये एक सोचने वाली बात है। उन्होंने जो अपनी मांगे रखी, पहले भी हमारी मंत्रिमंडलीय उप समिति बनी है जिसमें रवि चौबे जी, अकबर जी और डॉक्टर सी डहरिया जी तीनों सदस्य हैं। उन्हीं बातों को उन्होंने दोहराया। मैं उन्होंने कहा कि इसको परीक्षा हम करें। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के चिकित्सकों को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां चिकित्सकों ने की टीम ने अस्थि समेकन से पीड़ित एक युवती का उपचार कर उसे नया जीवन दान दिया है। यह पहला मौका है जब मेडिकल कॉलेज अस्पताल अंबिकापुर में अस्थि समेकन पीड़ित मरीज मिला। जो सिस्टर लगती है, क्या जबड़ा सट गया था उनका दोनों। कितने साल से था? तो वही 3-4 साल से। तकलीफ क्या होती थी? खाने में दिक्कत होता था, मतलब जबड़ा नहीं टूटता था। तो यहाँ फिर आप लोग यहाँ इलाज के लिए कैसे पहुँचे? वहाँ पहले हम लोग यहाँ से पहले विश्रामपुर गए थे, जहाँ कैंप लगा था। तो वहाँ से हम लोग को कुछ बोले कि यहाँ चले जाओ, डॉक्टर साहब से मिले थे वहीं पे। तो फिर यहाँ ला के दिखाए हम लोग, तो बोले सर बोले कि हो जाएगा। तो अभी बच्चे का तबीयत कैसा है? पहले से एकदम परफेक्ट है। खाना वाना खाती है? सब कुछ खाती है। कितना खर्चा आप लोगों को करना पड़ा? यहाँ सर के से तो कुछ भी खर्चा नहीं लगा, निःशुल्क से। अच्छा, यही बाहर जाते तो क्या अनुमान कितना लगता कुछ था? बाहर जैसे प्राइवेट में करवाते तो खर्चा तो जान रही है लग जाता। राहत पहुँची बच्ची को? हाँ हाँ। सर पहले अपना परिचय बता दीजिएगा। मैं डॉक्टर अभिषेक हरीश, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ दंत विभाग में, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर में। एक बड़ा ऑपरेशन किया गया सर, किस तरह से कोई ऑपरेशन बन गया? ये एक मरीज आई थी भैया थान से, सोन कुंवर नाम से, 19 साल उम्र है और 27 किलो इसका वजन था उस समय जब ये हमारे पास आई थी। और इसका मेन जो यहाँ आने का कारण था कि इसका जबड़ा पिछले 17-18 सालों से, जो इसके रिश्तेदार बता रहे हैं, जुड़ा हुआ था, है ना, और वो मुंह से खाना नहीं खा पा रही थी और जो गीला पदार्थ से ही खाना चल रहा था इसका 17-18 साल से। तो इसके कारण इसको कमजोरी वगैरह आनी चालू हुई, तो ये यहाँ दिखाने आई थी। तो उसको दिखाने के बाद हमने देखा कि ये जुड़ा हुआ है, तो जुड़ने के कारण हम लोग ने इसको सिटी स्कैन कराया यहाँ पे सरकारी चिकित्सा विद्यालय में। तो सिटी स्कैन देखने के बाद ये पता चला कि जो जबड़ा है
वो खोपड़ी का जो हड्डी रहता है उससे जुड़ा हुआ है। तो इसको हमने फिर साहब को दिखाया, MS साहब को। तो MS साहब ने बोला इसकी जांच के कार्रवाई की जाए और उसके आगे का सर्जरी के लिए जो भी निर्देश उन्होंने दिया उसके हम लोग ने उसके अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी PL पुनिया और सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का 5 फरवरी को अपने 2 दिवसीय दौरे पर राजधानी रायपुर आ रहे हैं। कांग्रेस के ये दोनों ही बड़े नेता 5 फरवरी को रायपुर विमानतल पहुंचकर सर्किट हाउस के लिए रवाना होंगे। साथ ही दोपहर 1 बजे राजीव भवन में होने वाली संभागीय बैठक और प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं 6 फरवरी को सुबह 10 बजे प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं से भेंट कर उनसे चर्चा करेंगे। उसके बाद कांग्रेस प्रभारी पुनिया दोपहर 3:45 पर रायपुर से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। वहीं सचिव सप्तगिरी शंकर उल्का शाम 4 बजे उड़ीसा के लिए रवाना होंगे। शाजापुर जिले के रोजवास NH 52 टोल प्लाजा पर टोल मांगने वाले को लेकर एक कार सवार युवक ने कर्मचारियों से मारपीट और बदसलूकी की, जहां पूरा मामला CCTV कैमरे में कैद हो गया। बताया जा रहा है कि कर्मचारियों ने जब कार सवार युवक से टोल के पैसे मांगे तो युवक ने मारपीट चालू कर दी। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार ने स्थानों के नाम बदलने को लेकर अपने विकास का नया रोड मैप बना लिया है। स्थानों के नाम पर सरकार बदली है, जो ना तो अपने बच्चों को शिक्षा दे पाती है, ना बेरोजगारी को रोजगार दे पाती है और ना ही अपने किसानों को खाद बीज दे पाती है। ऐसी सरकारें नाम बदलकर अपनी असफलता का कलंक छुपाने की कोशिश करती हैं। वहीं गुप्ता ने कहा कि सरकार अगर मां नर्मदा को महिमा मंडित करना चाहती है तो उसे शहडोल संभाग का नाम नर्मदा संभाग रखना चाहिए, जहां से मां नर्मदा जन्म लेती हैं और 23 करोड़ भारतीयों को प्राण जल देती हैं। तो शहडोल का किया जाना चाहिए, जहां से नर्मदा जी जन्म लेती हैं, उद्भूत होती हैं, पूरे देश को जो है कम से कम 23 करोड़ लोगों को जो है प्राण देती हैं, जल देती हैं। उस संभाग का नाम करना चाहिए। उसका शहडोल से कोई सिमिलरिटी हो तो आप बताएं। तो नर्मदा संभाग में नर्मदा नगर बनाने का औचित्य जो है ये इस सरकार को सोचना चाहिए। अगर दुनिया में कोई नर्मदा शब्द टाइप करेगा तो कम से कम अमरकंटक की लोकेशन, वहाँ का जो है उद्गम स्थल, उसकी जानकारी भी उसे साथ में मिल जाएगी। तो शहडोल का नाम करना चाहिए। बिलासपुर में युवकों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में बड़ी संख्या में युवक लात घूंसों से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के गोंडपाड़ा का वायरल वीडियो बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले में 4 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में गोंडपाड़ा इलाके में लड़ाई झगड़े की सूचना एक दिन पहले आई थी, जिसमें रात्रि में ही सभी थाना पेट्रोलिंग को भेजा गया था और उसमें दोनों पक्षों की ओर से अपराध पंजीबद्ध किया गया है। और यह जो है पूर्व में शाम में पार्किंग को लेके विवाद पर से आगे रात में पुनः विवाद हुआ था और इसमें 3 लोगों को एक पक्ष से चोट आई थी, जिनका मुआवजा भी कराया गया है और इसमें पुलिस जो है आगे कार्रवाई कर रही है।
में पिछले एक दशक से लंबे इंतजार के बाद जो हो पाया वह इतिहास के पन्नों में शुमार हो गया। ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेजों से लोहा लेने वाले लागुड़ नसेरिया का अंतिम संस्कार आज 109 सालों के बाद संपन्न हुआ। बता दें कि ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेजी हुकूमत से लड़ते हुए 1913 में लागुड़ शहीद हो गए थे। कई बार इनकी अस्थियों को वापस किए जाने की मांग भी की गई। वहीं अब 109 सालों के बाद संसदीय सचिव सामरी विधायक चिंतामणि महाराज ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात करके लागुड़ की अस्थियों को नसेरिया समाज के सुपुर्द कर दिया और समाज द्वारा उनका अंतिम संस्कार संपन्न हो पाया और समाज के लोगों ने खुशी जाहिर करते हुए लागुड़ नसेरिया को शहीद का दर्जा दिए जाने की मांग की है। ये संभवतः 1913 का मामला था। तब से अभी तक लोग लगे रहे, लेकिन अभी यहाँ के विधायक बनने के बाद समाज के लोग हमको बोले कि भाई इस तरह का स्थिति है, अगर आप इसमें सहयोग करते तो अच्छा होता। मैं बोला बिल्कुल सहयोग करूँगा भाई, आप लोग के सहयोग के लिए तो हूँ। फिर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बात किया, कलेक्टर से बात किया, तो मुख्यमंत्री जी का भी उधर से जो भी आदेश निर्देश हुआ होगा, फिर इधर कलेक्टर साहब के यहाँ मिले, फिर वहाँ से ये सब स्थिति बना और आज ये सुखद क्षण हम देख पा रहे हैं कि आज 1913 से जिनके अस्थि का इंतज़ार था, आज 4 तारीख को अग्नि संस्कार के द्वारा उसको संपन्न किया गया और समाज काफ़ी संतुष्ट है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के महान सेनानी, इनकी श्रेणी शहीद वीर नारायण सिंह, शहीद गुंडाधुर, शहीद वीर बुद्धू भगत, न जाने कितने लोग हैं, उस श्रेणी में इनका नाम है। दुर्भाग्य से उनको हम लोग जल्दी ऊपर नहीं ला पाए। आज उनका स्मरण भी हुआ है, सब रोमांचित हैं और आगे इनके इस बलिदान को जीवंत करने के लिए और भी प्रक्रिया पूरा किया जाना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। और प्रशासन ने भी इसको बड़ी तेज़ी से बाहर निकाला और आगे बढ़ाया है कार्यक्रम को। आगे जो प्रक्रिया करना है वो आगे किया जाना चाहिए और इनके इस अमर बलिदान को अमर कर दिया जाना चाहिए। लगभग जो है 90 के दशक से हम लोग जो प्रयासरत थे, लेकिन किसी कारणवश कई जगह मतलब कि हम मांग करने के बावजूद भी सफल नहीं हुए। लेकिन आज जो है चिंतामणि महाराज जी इसके लिए मैं बहुत मेहनत किए और जो है ऊपर से नीचे तक सहयोग दिए। इसके साथ में और भी कई मतलब के हैं जो संगठन हैं, सभी ने मतलब कि इसको वो करने के लिए साथ दिए। रहा सवाल जैसे लागुड़ किसान जी के बारे में अपने को जो जानकारी है, ये स्टेट गवर्नमेंट क्या कहते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ 1800-1900 के लगभग में ये लड़ाई शुरू हुआ। असहयोग आंदोलन जैसे कि लगान उस समय वसूली होता था, आज भी हो रहा है, लेकिन उन्होंने जब यहाँ अकाल पड़ा सामरी में पाठ में, तब जो है उन्होंने लगान देने से इनकार कर दिए। संघर्ष काफ़ी पहले से प्रयासरत था और अंतोगत्वा आज इसमें हमें सफलता मिला है और इस सफलता के पीछे यहाँ के आम जनता और सभी मतलब समुदाय के लोगों का साथ रहा है और ये जो है विशेष रूप से हमारे महाराज जी जो हैं हमारा साथ दिए, हमारा समाज उनको मतलब धन्यवाद ज्ञापन देती है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।